दोस्तों, दिल्ली के अस्पताल में एक लड़की 3 महीनों से बीमारी से लड़ रही होती है। वो इसकी स्थिति ये होती है कि वो ना तो कहीं काम कर सकती और ना ज़्यादा चल फिर सकती है। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है कि मान लो उसमें खड़ा तक नहीं हुआ जाता है। तो उसे खाना बहुत ही हल्का दिया जाता है ताकि उसकी स्थिति में सुधार जल्दी आ सके। तो दोस्तों, इसका नाम जो होता है लड़की का, वो प्रिया नाम होता है। ये प्रिया नाम की लड़की होती है, तो जिसका 3 महीने से दिल्ली के एक सफदरजंग हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा होता है। तो इसके साथ ऐसी घटना हुई कि आपको देखकर भी रोना आ जाएगा। तो मैं आज इस कहानी के साथ हाजिर हूं, एक नई कहानी के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या हुआ था और इसकी ये स्थिति का जिम्मेदार कौन था। ये इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये लड़की है या फिर कोई और है? तो इस कहानी में मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। आपसे इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए कहानी को जानते हैं। तो ये कहानी छजलेट के एक गांव की है, जहां पर एक लड़की का नाम प्रिया होता है और वो 19 साल की उम्र होती है। इंटर पास कर लेती है। वो इंटर पास करने के बाद प्रिया के मम्मी पापा उसका एडमिशन एक शहर में कॉलेज में करा देते हैं, बीए में। तो वहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है। तो दीपक नाम का लड़का जो परिवार से बहुत ही अच्छा अमीर था और अपने पिताजी का भी अकेला था। उसके दीपक के पिताजी का बहुत ही अच्छा कारोबार होता है। वो कॉलेज जाता है और एक नई से नई गाड़ियां लेकर वो जाता है, क्योंकि वो रईस बाप की औलाद था। तो प्रिया का एक मित्र होता है जिससे वो प्रेम करती थी 12th में, उसका नाम रवि होता है। तो दीपक के पीछे काफी लड़कियां रहती हैं, क्योंकि वो अमीर था। हर वो नई से नई गाड़ी लेके आता था। तो फिर क्या वो प्रिया के पीछे लग जाता है, क्योंकि प्रिया बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की होती है। तो प्रिया के पीछे लग जाता है, लेकिन रवि उससे मना करता है प्रिया से कि आप इसकी बातों में मत आओ, आपको ये बर्बाद कर देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रिया कहाँ माने, उसे तो शान और शौकत का जुनून था। तो दोस्तों, प्रिया को दीपक नाम का लड़का होता है, वो अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। जब प्रेम जाल में फंसा लेता है तो इनके चर्चे हैं वो दोनों के घर वालों को पता लग जाता है। तो दीपक होता है वो काफी रईस घर का लड़का होता है, बहुत लाडला होता है। तो उसके घर वाले भी मना करते हैं, बोले बेटा अपने फेवर की लड़की नहीं है प्रिया, तो तुम उसके साथ ऐसा मत करो। प्रिया के मम्मी भी समझाती है प्रिया को, बोले बेटा हमने आपको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा है, प्लीज ऐसे हमारा नाम बदनाम मत कराओ बेटा। तो प्रिया पे तो इसका भूत सवार था। जब दोनों के घर वाले उन्हें मिलने को मना करते हैं, तो वे क्या डिसीजन लेते हैं, वो दोनों भाग जाते हैं। जब दोनों भाग जाते हैं तो दिल्ली के एक वहां पर जाके रुकते हैं, वहां पर कमरा लेते हैं। और जो दीपक नाम का लड़का होता है वो भी थोड़े पैसे ले जाता है अपने घर से, और प्रिया भी अपने घर से पैसे ले जाती है। जो प्रिया के पिताजी के पैसे कमाए हुए थे जो घर पे रखे थे वो ले जाती है। तो 1 महीना तो इनका अच्छा चलता है, अच्छा कटता है, क्योंकि रूम ले लेते हैं, पैसा इनके पास भरपूर होता है, खाते हैं पीते हैं।
और दीपक नाम का लड़का जो होता है वो अच्छे से अच्छा पहनता है, अच्छा से अच्छा खाता है। जब उसमें पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसे घर की याद आने लगती है। तो वो घर वालों से बात करता है तो घर वाले कहते हैं बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ और घर आ जाओ वापिस। तो प्रिया के सामने बात कर रहा होता है तो प्रिया दीपक से बोलती है जब आप घर जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो दीपक मना करता है क्योंकि दीपक का मन प्रिया से फट चुका था 1 महीने में। तो वो मना करता है मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तो प्रिया कहती है मैं आप पर विश्वास कर कर आपके साथ आई थी, अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं यहाँ पे किसके सहारे रहूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा जो है पछतावा करने लगती है अपने किए करार पे कि मैंने ये क्या कदम उठाया। जिस लड़के को मैं प्रेम में मैं अपना सब कुछ मानकर अपने घर वाले भाई बहन को छोड़कर उसके साथ आ गई, वो आखिरी टाइम पर जो है जाने की बात कर दिया है और मुझे छोड़ने की भी बात करता है। तो दीपक कहता है मैं आपको अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा अपने घर। तो दीपक जो है प्रिया को चुमका देकर जो है अपने घर आ जाता है और दीपक के घर वाले कोई सवाल जवाब कोई भी कुछ नहीं करते हैं। तो वो घर पे रहता है। तो उसी दौरान जो प्रिया की जो मम्मी होती है वो डरते डरते उनके घर पे आती है। बोले आपके लड़के के साथ मेरी हमारी बेटी गई थी, आपका लड़का आ गया, हमारी बेटी कैसी है, कहाँ है वो। तो दीपक के घर वाले बोलते हैं बोले हमें क्या पता आपकी बेटी का कहाँ पर है और कहाँ है कैसे है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो है जिस कमरे में दीपक छोड़ के आया था प्रिया को, वहाँ पर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जब उसके पास पैसे नहीं होते तो उसे खाना भी टाइम से नहीं मिलता है। तो एक दिन पूरा दिन वो उठती नहीं है, दूसरे दिन को भी नहीं उठती है। तो तीसरे दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाती है, उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो पास पड़ोस के कमरे वाले जो हैं सोचते हैं कि इस लड़की ये यहाँ पे एक लड़की रहती थी, अभी कमरे से नहीं निकली है 2 दिन से, शायद उसे क्या हो गया। तो वो उसके कमरे में जाते तो देखते हो उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया, जब उसे खाना नहीं मिला कुछ भी तो वो बहुत ही स्थिति उसकी कमज़ोर हो चुकी है। तो उससे जो है एक सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, किराएदार सब जने मिलकर सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तो वहाँ पर उसका 3 महीने तक ट्रीटमेंट अच्छा खासा चलता है, टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे चाय मिलती है, केयर हो रही है। तो उसकी बॉडी में थोड़ी जान आने लगती है और डॉक्टर के मुताबिक उसका जो चेकअप है वो नॉर्मली सारी रिपोर्ट हो जाती है। तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल अब सही हैं और आपकी सारी जो बीमारी वो नॉर्मल हो चुकी है, अब आप अपने घर पे जा सकती हैं। लेकिन प्रिया का तो कोई जहाँ से वो भाग के आए थे वहाँ तो वो जा नहीं सकती थी, लेकिन जिस कमरे से वो लाए थे उस कमरे पे भी नहीं जा सकती थी। वो सोचती थी कि अगर मैं कमरे पे जाऊंगी तो मुझसे किराया मांगा जाएगा और मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कहाँ से दूंगी। तो वहाँ से वो ज़बरदस्ती उसे जो निकाल देते हैं। तो फिर कुछ दूरी पर जाके वहाँ पर लाइन में चटाई डालकर कुछ लोग वहाँ पर सोए हुए रहते हैं। तो वो कहते हैं तो वो लोग वहाँ पे जो है वो लेट भाई अपना बिस्तर बोरिया बिस्तर डाल लेती है और पूछती है। तो सब लोग बताते हैं कि यहाँ पे कोई हर आदमी आता है, कोई चाय दे जाता है, कुछ खाने के लिए दे जाता है, कोई कपड़े दे जाता है, कोई 10-20 रुपए भी दे जाता है, फुटपाथ पे वहाँ पे रहने लगती है। क्योंकि उसके पास जो रहने के लिए घर तो था नहीं, उसकी स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा बेकार जो उसकी स्थिति जो है हो चुकी है। तो वो भी वहीं पर रहने लगती है। तो एक लेडीज होती है जो कि उसकी मम्मी की उम्र की होती है, वो भी वहीं पर रहती है। तो उन्हें सारा मामला बताती है कि मेरे साथ ये हुआ था और मैं जिससे प्रेम करती थी जिसका नाम रवि था, वो मुझसे मना करता था कि आप जो है इसके साथ ना रहो, और वो मुझे बहुत ही समझाता था, लेकिन मैंने उसकी बात भी नहीं मानी और मैं इसके साथ यहाँ पर भाग कर आ गई और वो मुझे छोड़कर चला गया।
और आज मेरी ये स्थिति हो चुकी है। तो जो उस लेडीज ने भी बहुत उसे समझाया, बोले आपने ये बहुत ही गलत किया है, जो आप अपने मम्मी पापा की इज्जत खराब करके दूसरे लड़के के साथ भाग कर आई, भरोसा कर कर वो भी आपको छोड़ गया। तो गाइस आज की कहानी में जो है इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप नेक्स्ट पार्ट इसका चाहते तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।